जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए हाय मेरा गला भी रह गया, फंक्शन करके आया ना, गला बैठा हुआ लग रहा है, बुरा नहीं मानियो। नहीं मैंने हाय कहीं समझे तू बेसुरी हूं मैं। नहीं मैंने क्या समझना है, आप आखिरी गाना सुनाने आए हैं, उसके बाद क्या आपकी फौतगी मर जाएंगे आप? हाय कम वक्त मारे तेरे कब्र में कीड़े पड़े, इंसान की बच्ची बन तेरे मुंह में पता नहीं क्या। अच्छा मेरा एक और सवाल है कि आप कमाते क्या है और आपकी उम्र क्या है? अभी भी देख ले, ये दोनों सवाल हम पे लागू नहीं होते। वो क्यों? हाय तूने सुना नहीं है क्या कि औरतों से उनकी उम्र और मर्दों से उसकी तनख्वाह नहीं पूछते। हाँ, वैसे आपने ये बात की कि पखियां चलाने वाला दौर कहाँ रहा अब? हाय हाय कैसी बात कर रही हो, मैं अकेली थोड़ी पखियां जला रही हूँ, पूरे कौम को तुम लोगों ने पक्षियों पे लगा रखा है, वो जल रहे हैं बेचारे गर्मियों में। पूरी कौम को भला कैसे पखियां जलने में लगाया हुआ है? भाई जब लोड शेडिंग होती है हाँ। तो सारे लोग पखियां जल रहे होते कि नहीं जल रहे होते? बता मुझे, बता तू। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त महक नूर, आपके हमारे मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा सवाल टेढ़ा जवाब में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को मदऊ करते हैं, और आज के हमारे मेहमान हैं, आए हैं या आई हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं उनके बारे में क्या कहूँ। चले मैं बता ही देती हूँ, आए भी हैं आई भी हैं, बोथ वर्जन, ही में नशी में, पांचों उंगलियां घी में। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कम वक्त मारी है, तूने क्या कह दिया कि 5 उंगलियां घी में? अगर 5 उंगलियां घी में तो साथ में ये भी कह दे कि सर कढ़ाई में। तो इस तरह तो आप तली हुई गुरु हो जाएंगी ना। हाय हाय तू भी तो अपने आप को देख ले, तू भी नली से निकली हुई जो है ना वो होस्ट लग रही है। हाय माही आवेगा ते बुल्ला ने दर्दी सजावांगी, ओनो दिल वाले लग रहे पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां होड़ बड़ा कुछ कहन गईया अखियां, माही आवेगा माही आवेगा। इस तरह बुलाएंगे तो जरूर आएगा इंशाल्लाह। हाँ, वैसे आपने ये बात की कि पखियां चलाने वाला दौर कहाँ रहा अब? हाय हाय कैसी बात कर रही हो, मैं अकेली थोड़ी पखियां जला रही हूँ, पूरे कौम को तुम लोगों ने पक्षियों पे लगा रखा है, वो जल रहे हैं बेचारे गर्मियों में। पूरी कौम को भला कैसे पखियां जलने में लगाया हुआ है? भाई जब लोड शेडिंग होती है हाँ। तो सारे लोग पखियां जल रहे होते कि नहीं जल रहे होते? बता मुझे, बता तू। हाँ, ये बात तो खैर आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, सही कहा आपने। हाय हमारी बातें सारी सही होती है, हमारी कोई राय लिपटी भी नहीं होती बातें। हमारी बातों में करप्शन तक नहीं होता, यहाँ तक कि हमारे ठुमकों में भी करप्शन नहीं होता। हमारे ठुमके करप्शन से पाक, हाइजेनिक, जबरदस्त ठुमके। हाँ एक मिनट, करप्शन तो सियासत में होता है ना? हाय सिर्फ सियासत में करप्शन नहीं होती है, दुनिया के हर चीज में करप्शन है। कैसे होती है, कोई मिसाल दें? हाय बीबी मिसाल क्या, तू तेरे को तुझे नहीं पता क्या है? तू क्या पानी को मम कहती है? बड़ी आई, तेरे को करप्शन का नहीं पता? दुनिया का कितनी साल की उम्र हो गई तेरी? अरे जितनी भी हो गई, आप मुझे मिसाल देना, आप क्यों ये बातें करे जा रही हैं या करे जा रहे हैं कि करप्शन है? बताएं, उसके बारे में वजाहत करें। हाय भैंस दूध देती है, हाँ, वो कोई करप्शन करती है? असली दूध देती है, बिल्कुल असली देती है। ये गवाला पानी मिला के उसमें करप्शन कर देता है। और तो और चावलों के अंदर कंकरियां होती हो ही ना करप्शन। हाँ। आटे के अंदर इतनी भूसी चोकर है ना करप्शन। हाँ। है मिर्चों के अंदर, लाल मिर्चे के अंदर लाल बुरादा मिला के घुसड़ देते, हुई ना करप्शन। हाँ। है करप्शन नहीं है दुनिया में तो एक चीज है, वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें करप्शन नहीं है, बाकी सब में करप्शन है। बता रही तुझे। नहीं, बात तो आपने बिल्कुल पते की और मैं जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगी, वाकई बहुत खूबसूरत बात की। माँ और बाप का एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जो अपने बच्चों से बेपनाह और हीरे की तरह बिल्कुल साफ और शफाफ मोहब्बत करते हैं, और उनके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं और सोचते हैं कि उनका फ्यूचर जो वो किस तरह ब्राइट हो सके। है तेरे सदके जाऊँ, तूने इस बातें करने में कोई करप्शन नहीं की, बड़ी अच्छी बात की है। और ज्यादा मेरी बात ना ज्यादा नहीं उछलवा, मेरे जुबान को ना खुलवाना। हाँ। पर्दे में है तो पर्दे में रहने दे मुझे। अच्छा। और इसमें गाना याद आ गया, कौन सा? हाय पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो हाय भेद खुल जाएगा। मैं बता रही हूँ तेरे को,
प्लीज आप ना जरा उछल कूद से परहेज करें, एक जगह टिक कर बैठ जाएं। कैसी बातें करी, एक जगह टिक के बैठ जाए? अगर एक जगह टिक के बैठ गए तो सुस्त हो जाऊंगी, और सुस्त हो गई ना तो तेरे प्रोग्राम में ठुमके भी नहीं लगे तो व्यूज भी नहीं आएंगे और ना ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तेरे। हाय मेरा ठुमका खो गया सजना की बाजार में, हाय मेरा ठुमका। ठुमका नहीं, झुमका। अरे तुम्हारे खोते होंगे झुमके, हमारे तो ठुमका खोता था। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए हाय मेरा गला भी रह गया, फंक्शन करके आया ना, गला बैठा हुआ लग रहा है, बुरा नहीं मानियो। नहीं मैंने हाय कहीं समझे तू बेसुरी हूं मैं। नहीं मैंने क्या समझना है, आप आखिरी गाना सुनाने आए हैं, उसके बाद क्या आपकी फौतगी मर जाएंगे आप? हाय कम वक्त मारे तेरे कब्र में कीड़े पड़े, इंसान की बच्ची बन तेरे मुंह में पता नहीं क्या। बस अच्छा ये मुझे बताएं, आप लोग इतने हट्टे कट्टे हैं माशाल्लाह, भीख क्यों मांगते हैं आप? किसने कह दिया हम भीख मांगते हैं? वो तो हम जो पैसे लेते हैं वो लोगों को एंटरटेन करने के फीस लेते हैं हम लोग। ओहो, एंटरटेन करने की फीस? कैसे एंटरटेन करते हैं आप लोग? है हम एंटरटेन करने की फीस लेते हैं, डांस करके गाने सुना के एंटरटेन करते हैं। हम कोई फकीर नहीं है। आई फकीर जो होता क्या होता है? क्या होता है? वो जब भीख मांगते किसी से तो पैर में गिर जाता है और पैर इतना कस के पकड़ता है कि उसके शलवार हाथ में आ जाता है। और सोचो कभी किसी की शलवार में अगर नाड़े की जगह लास्टिक हो और वो नीचे उतर गया है, हाय 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 हाय, वो और किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दिया तो वो तो वायरल होगा ही होगा, उसकी इज्जत भी वायरल हो गई और उसका सारा सामान भी वायरल हो गया। कम बखत मारे। बात तो वैसे आपकी सही है, आजकल वायरल होना ना चुटकियों का गेम है, चुटकियों का। शलवार उतर जाए फिर वायरल से कोई रोक सकता है? फिर तो वाकई कोई नहीं रोक सकता। वैसे आपकी कैटेगरी क्या है? हाय क्या हो गया? तो अल्लाह तेरे को गारत कर दे। इंग्लिश में जरा हल्का हाथ रख ले, इंग्लिश हमें नहीं आती, जरा उर्दू में पूछ ले। मेरा कहने का मतलब है आप ना ही में ना शी में। हाय हाय ये समझ ले, न ही में न शी में, हमारे 5 उंगलियां घी में, तर बतर। मैं कुछ समझी नहीं। हाय 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 समझने की जरूरत भी नहीं, दिमाग पे जोर ना दे। हाँ खामखा बेटी तेरे दिमाग में दर्द हो जाएगा। वैसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप लोगों की शादी तो होती नहीं लेकिन नस्ल कैसे बढ़ती है आप? शौक से। शौक से? हाय हाय जिसको शौक होता है वो हमारे टोले में बढ़ता आता चला जाता है और इस तरीके से हमारे ये नस्ल भी बढ़ जाती है और आमदनी भी बढ़ जाती है। वाह वाह वाह। जो शौकीन होते हैं वो आ जाए, जो जिसको भी शौक है, हाँ मेरे बच्चों आ जाओ। यानी कि आप उनको ये सिखाएंगी कि आप किस तरह बन सकते हैं हाँ ही में और शी में। अच्छा मेरा एक और सवाल है कि आप कमाते क्या है और आपकी उम्र क्या है? अभी भी देख ले, ये दोनों सवाल हम पे लागू नहीं होते। वो क्यों? हाय तूने सुना नहीं है क्या कि औरतों से उनकी उम्र और मर्दों से उसकी तनख्वाह नहीं पूछते? वैसे नाजरीन बात तो इन्होंने बहुत ही पते की है कि मर्दों से उनकी तनख्वाह और औरतों से उनकी उम्र जो है वो वाकई नहीं पूछी जाती, लेकिन हम फिर भी पूछेंगे। और उल्टे सजदे सवाल करियो भी नहीं। हाँ एक बात बता दूं और सबको बता रही हूँ, कोई हमें छेड़े भी ना। नहीं हमारे जो है ना सिर्फ मेकअप जनाना होता है और मुक्का मर्दाना होता है, बता रही हूँ। और ऐसी जगह रखते हैं वो ऑनियन नहीं बता सकती कहाँ रखते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं बोलिएगा वरना मेरा शो बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ। फिर भी आपसे पूछूंगी कि आखिर बताएं ना कि आप लोग कमाते कितना है? हाँ कम बखत तुम्हारी मेरे कमाई के पीछे ही पड़ गई है? और तू चाहती है कि इनके टैक्स वाले सारे हमारे पीछे पड़ जाए। अरे मैं क्या चाहती हूँ, अब तो आप लोगों के कार्ड्स भी बन गए हैं, जाहिर सी बात है टैक्स पे करना तो हर शहरी का फर्ज है। हाय कम बखत तुम्हारी, हम लोग इस बात से इस्तिस्ना है, हम लोगों को छूट है इसमें। आप लोगों को भला क्यों छूट है? हम लोग लोगों की आबादी बढ़ने पे इंटरटेन करते हैं उनको। हाँ। अच्छा मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर आप किसी को कत्ल कर दें तो आप पर कौन सी दफा लगेगी? बाजी कैसी बातें कर दी, हम किसी को क्यों कत्ल करेंगे? हाँ? हमारी तो जान निकल जाती है अगर किसी का कत्ल हो जाता है। अच्छा। हम तो कत्ल कर सकते हैं सिर्फ अपनी अदाओं से, अपने ठुमकों से, अपने आंखों से। अच्छा। हम क्यों कत्ल करेंगे? हम ना पिस्तौल से कत्ल करते हैं ना चाकू से, सिर्फ अदाओं से। अगर कहीं ट्रक का टायर ब्लास्ट हो जाता है ना, हाँ। हमारी जान निकल जाती है, पैरों तले जमीन निकल जाती है। यहाँ तक कि कोई जोर से पाद दे तो हम समझते फायरिंग हो गई। वो तो बाद में पता चलता है कि हवाई फायरिंग नहीं, अंडरवेयर फायरिंग हुई है। हाय खामखा हंस रही है, नेचुरल चीज है ये तो। हाय हंस क्यों रही है? हाय मर्द ऊंची आवाज में
खवातीन धीमी आवाज में, हम दरमियाना पाते हैं। तुझे क्या हो गया? यार ये किस किस्म की बात है? आज तो मेरे नाजरीन जो है वो लोट पोट कर बिल्कुल मदहोश हो और कोई जाएंगे। सवाल है तो पूछ ले जल्दी से, मुझे फंक्शन में जाना बता। फंक्शन में अरे बिल्कुल, आपको हम फंक्शन में भी जाने देंगे। उससे पहले एक हमारा सवाल है। सुना है, लोग बता रहे हैं कि आप तमाम लोगों ने जो आपकी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों ने सियासत में भी जो है पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। सियासत में तो आ गए, अभी तो हम जाएंगे ओलंपिक में। ओलंपिक में? हाँ, डांस कंपटीशन के रेस में सबसे अव्वल की अगर हमारे पाकिस्तान के गुरु जितने भी हमारी चेलियां हैं वो ठुमकों में नंबर 1 आएंगी, गोल्ड मेडलिस्ट होंगी, लेके आएंगी गोल्ड का तमगा। ओहो। हाँ देख लियो। नहीं वो तो हम जितनी माइयां हैं हमारी पाकिस्तान की, माइयां हमारी होती हैं, समझा कर। हाँ खड़े करा, समझ नहीं रही। हाँ, बीले कलाम ना कर। बीले कलाम ये हमारी फारसी है। वैसे सुना है कि आप इलेक्शन में खड़ी हुई थी, आपका इंतखाबी निशान क्या था? आए फटावा ढोल। फटावा ढोल? वो क्यों? आए फटावा ढोल इसलिए कि हम जीत गए तो हमें याद रहे कि जो लोगों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है फिर उनको हम फाड़े। वैसे आपका नारा क्या था? हमारा नारा? हाँ। न झुकने वाली, न बिकने वाली, खोए वाली, मलाई वाली। गिरती हुई शलवारों को एक नाड़ा और दो। अरे ऐसा नहीं है, ये ऐसे है कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। आज धक्का तुम लोगों में देते होंगे एक दूसरे को, हम धक्का देती नहीं है। हम सहारा जरूर दे सकती हैं लेकिन धक्का नहीं देते किसी को। कितनी अच्छी बात की उन्होंने। वैसे आप लोगों का मंशूर क्या है कि जीत गए तो क्या करेंगे? आया हमारा मंशूर ये है कि अगर हम जीत गए तो जितने मोहल्ले में बच्चे पैदा होंगे उनके छठी छिल्लों पे हुकूमत खुद फ्री में नाचेगी। फ्री में नाचेगी? और क्या? उससे आपको क्या फायदा होगा? उससे हमारा फायदा होना हो, मुल्क का तो फायदा होगा। उसके अलावा भी हम इस मुल्क के लिए नाच नाच के पैसा इकट्ठा करेंगे। और ये हुक्मरान जो करप्ट, जो बकवास दकियानूसी, जिन्होंने कर्जा चढ़ा दिया पूरे पाकिस्तान को, गिरवी रख दिया, उनका कर्जा हम नाच नाच के उतारेंगे। इसके लिए चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए सारे खुसरों की। कितनी खूबसूरत बात की है इन्होंने। हालांकि ये ही में नशी में, लेकिन फिर भी बड़ी ही ऑथेंटिक और बहुत ही जबरदस्त तरीके की इन्होंने गुफ्तगू की। ये बता, तेरा प्रोग्राम खत्म हो गया? हाँ जी, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल खत्म हो गया। चल पेमेंट दे। वो आप जाते जाते हसन से, मेरे मैनेजर से ले लीजिएगा ना। कम वक्त मारे पहले भी उसमें से 3 नोट निकाल लिए थे उसने। अरे नहीं बहुत मनूस हमारा है वो, उसका मुंह देख के मुझे उपाइयां आती हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, लिफाफा बिल्कुल तैयार है, पैक है। वो लगा दिया था, थूक लगा के बंद किया था ना। वो कम वक्त खोल लेता है वो। नहीं, बिल्कुल थूक लगा के बिल्कुल सही तरीके से। तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने मुझे इस शो में बुलाया। अगर मेरे कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी नहीं मांगूंगी। क्यों? बस ऐसी मेरा दिल कर रहा है। आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से अपनी हमारी प्यारी सी ऑडियंस को कुछ कहना चाहें? दुनिया में हर चीज सही है, लेकिन एक बात है, जिस मुल्क ने आपको कुछ दिया है उस मुल्क के लिए आप भी कुछ सोचा करें और एक दूसरे को ना बर्दाश्त करने का मादा रखें। एक दूसरे से आगे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। हर गरीब आदमी को, बेसहारा आदमी को, कमज़ोर आदमी को साथ लेके चलो ताकि पाकिस्तान एक गुलगुलजार हो जाए। मैं ये कहूँगी, बस ये कहता चाहती हूँ कि पाकिस्तान बहुत बुरा हो गया। क्या बात है, वाकई इन्होंने बहुत खूबसूरत सी बात की है। चलते हैं इसी उम्मीद के साथ, ज़िंदगी बखैर रही होगी, फिर मुलाकात। जब तक के लिए अपनी होस्ट महक नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। बहुत ही खूबसूरत सी प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा सवाल तेरा जवाब। और आप तमाम लोगों की कमेंट सेक्शन पढ़कर मुझे बेपनाह खुशी हुई। साथ ही साथ फिर कहूँगी कि हमारे इस बहुत ही खूबसूरत सी प्रोग्राम को और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे मज़ीद जो भी कॉन्टेंट आप देखना चाहते हैं उससे हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।